हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे पहले ग्राफिकल मेथड को सीखा था। एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि अब नाम से तुमको पता चल रहा है कि जो तुमको दो वेरिएबल गिवन होंगे उनमें से एक को तुम्हें एलिमिनेट करना है और दूसरा तुमको अपने आप आंसर दे देगा। बात समझ में आ रही है? यानी एक एक्स और वाई अगर दो तुम्हारे पास वेरिएबल यूज हुए हैं तो उनमें से किसी एक को आप एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या होगा कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एलिमिनेट करने के लिए जरूरी यह है कि जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो उनके कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर उनके कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल नहीं है तो पहला काम आप ये करोगे कि उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करोगे। बात समझ में आई? पहला काम क्या करना है? जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। कोएफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम का सहारा लेते हैं। ठीक है, यानी दो नंबर्स को अगर इक्वल बनाना चाह रहे हैं हम लोग तो उसके लिए हम लोग क्या सहारा लेते हैं? एलसीएम यूज करते हैं। जैसे एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4, हम इन दोनों को सेम करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को 12 बनाना पड़ेगा, है ना। यानी 3 और 4 दोनों का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 3 में मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 12 बन जाएगा। 4 में अगर मैं 3 से करूंगा तो वो भी 12 बन जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहला काम हम लोगों को क्या करना है कि x या y के जो कोएफिशिएंट होंगे, जो भी यूज हुआ हो, चाहे x यूज हुआ हो या y यूज हुआ हो, उसके कोएफिशिएंट को हमें क्या करना है? इक्वल करना है। पहला काम क्या है? पहला काम आप ये करो, मेक कोएफिशिएंट्स इक्वल। किसके? किसी के भी, ईदर ऑफ x और ऑफ y। यानी या तो आप x के या तो आप y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर दोगे। ये आपका पहला काम हो गया। अब जिसको भी आपने इक्वल किया, x का कोएफिशिएंट अगर इक्वल कर लिया या y का इक्वल कर लिया, अब आप देखोगे साइन कैसा है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स इक्वल करने के बाद आप क्या देखोगे? साइन कैसा है। अगर सेम साइन हुआ, यानी ये जो इक्वल जिसको तुमने किया है, अगर उन दोनों का साइन सेम हुआ तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे। किसी में से भी किसी को घटा दो, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस में इसलिए लिख रहा हूं, चाहे आप 1 में से 2 को घटाओ, चाहे 2 में से 1 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर अपोजिट साइन है, अगर साइन कैसा है? अपोजिट है, तो तुम्हें ऐड कर देना है दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यहां से एक और बात निकल कर आई, देखो जब इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता है, तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि नो चेंज इन साइन, यानी कुछ भी प्लस माइनस में बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन का केस होगा, यानी एक इक्वेशन से आप दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे, वहां पर आप साइन को क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे, चेंज दी साइन। क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात तुमको समझना है। पहला काम क्या करना है? x और y किसी के भी, दोनों में से किसी भी एक के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। कोएफिशिएंट इक्वल करने के बाद चेक करना है कि उन दोनों का साइन जो है वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर देना। इतनी बात अगर क्लियर है, सिर्फ इतनी सी बात, तो एलिमिनेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है तुम्हारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन तुमको गिवन है और तुमको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। अब आप देखो, मैंने क्या कहा था कि x या y में से किसी एक के कोएफिशिएंट को तुम्हें इक्वल कर लेना है।
तो देखो यहां पर x है और यहां पर 2x है, यानी यहां x का साथी कितना है 1, यहां x का साथी कितना है 2। तो अगर मैं x के कोएफिशिएंट्स को सेम करना चाहूं तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाले इक्वेशन में। बोलो यही तो करूंगा। यहां पर अगर मैं x को ना करके y को करना चाहूं तो यहां y का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां y का कोएफिशिएंट कितना है 3। बोलो है। अगर यहां पर मैं सेम करना चाहूं तो ऊपर वाले में मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। यानी दोनों चॉइसेस मेरे पास हैं। मैं चाहूं तो 2 से इंटू करूं तो x वाला इक्वल हो जाएगा, मैं चाहूं तो y से इक्वल करूं तो y का कोएफिशिएंट यानी ये 3 वाला इक्वल हो जाएगा। दोनों कर सकता हूं। अब देखो अगर सेम साइन हुआ तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे साइन बदलना पड़ेगा। कई बच्चे साइन बदलने में गलती करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन जब करना होता है, साइन बदलना होता है तो गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं। और अगर अपोजिट साइन वाला मैंने चूज किया तो मुझे साइन नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो हमेशा हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उसको इक्वल करेंगे, जहां पास हमारे पास आसान चॉइस होगी तो वहां हम कोशिश करेंगे कि उसको इक्वल करें जिनके साइन क्या हो, अपोजिट हो, जिससे हमें कोई अपनी तरफ से साइन में चेंज ना करना पड़े। सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में एडिशन ज्यादा आसान हो जाए। तो अब यहां पर आप देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं y को अगर बराबर कर लूं, भाई जहां 2 से इंटू करना है वहां 3 से कर दो, कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो इस पहले इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो किसी भी इक्वेशन में जब इंटू करते हैं तो वो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, यानी उसके हर एक टर्म से होता है। तो 3 को मैं x से करूंगा तो कितना हो जाएगा 3x, 3 को भी y से करूंगा तो कितना हो जाएगा 3y, और 3 को जब मैं 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 15। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने पहला काम क्या कहा था, कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लेना। कोएफिशिएंट को मैंने इक्वल कर लिया, साइन चेक करो अपोजिट है, ऐड कर देना है, ऐड कर दो। ऐड करने पर कोई साइन नहीं बदलता है। 3y निगेटिव 3y पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x और 3x ऐड होगा कितना हो जाएगा 5x, और 4 और 15 को जब तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/5। बोलो ये x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। और ये x की वैल्यू आप ले जाओ कहीं पर भी पुट कर दो, चाहे आप यहां पुट कर दो, सबसे आसान तो मुझे यही दिख रहा है ना पहला वाला, चाहे दूसरा वाला, चाहे तीसरा, यानी जो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था चाहे उसमें पुट करो, या जो इक्वेशन तुमने डिराइव किया है उसमें पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना गिवन था, x प्लस वाई तुम्हारा 5 गिवन था। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू रख देता हूं 19/5 और प्लस y, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 5 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये इधर देखो ऐड हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पर फ्रैक्शन के लिए मैंने हमेशा बताया है क्या करना है, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, और ये दोनों आपस में। 5 5 तुम्हारा 25 हो गया, 19 1 19 हो गया, और ये 5 1 5 हो गया, और तुम्हारा 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहां आएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 19/5, और y की वैल्यू कितनी हो गई 6/5, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई डाउट है पहले क्वेश्चन में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 दिया है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दिया है। चॉइसेस तुम्हारे पास दोनों है, तुम चाहो तो x को एलिमिनेट करो, चाहो तो y को एलिमिनेट करो। लेकिन अगर मुझे x को इक्वल करना पड़ेगा तो यहां 3 है यहां 2 है, इसको 6 करना पड़ेगा, यानी दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर y में देखो यहां y का साथी 4 है, यहां y का साथी 2 है, अगर मैं इसमें 2 से इंटू करूंगा तो ये ज्यादा आसान रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कितने से इंटू करूंगा 2 से इंटू करूंगा। अच्छा, जब मैं इसमें 2 से इंटू करूंगा तो 4 4 क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और साइन अपोजिट है, और अपोजिट साइन में मैंने क्या कहा था एडिशन कर देना। तो आप क्या करोगे, पहले इक्वेशन में आप ऐड करोगे किसको, इक्वेशन 2 में 2 से इंटू करके। बात समझ में आ गई। पहला इक्वेशन आप एज इट इज लिख दो, तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरे वाले में 2 से इंटू करके आप लिखो, ठीक है। यहां पर आप चाहे इंटू 2 लिख दो, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, फिर यहां 2 2 जा कितना हो जाएगा 4y, और 2 2 जा यहां कितना हो जाएगा 4। एडिशन करना है, कैंसिल आउट हुआ, 4 और 3 7x हुआ, 10 और 4
14 हुआ, x इज इक्वल टू 14/7, यानी कितना हो गया 2 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो आसान था कि नहीं था। ये वैल्यू आप कहीं ले जाकर पुट कर दो, दूसरे वाले में पुट कर दो, देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दिया था, आप 2 को हटाओ ना, सबके पास 2 है, 2 से डिवाइड मार दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो x की जगह पे आप 2 रखो, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इधर गया और ये प्लस 1 इधर आया, तो y उधर जाकर क्या हो गया प्लस वाई, और 1 इधर आके 2 में से घट गया, तो कितना आ गया 2, तो तुम्हारा x इज इक्वल टू भी 2 आ गया और y इज इक्वल टू भी 2 आ गया, और यही तुम्हारा दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, नहीं ठीक है भाई, 1 इधर आएगा तो 1 बचेगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा और y इज इक्वल टू 1 आएगा। रख कर देख लो यहां पर, अगर मैं यहां पर रख दूं x को 2, तो 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, 10 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो अगर कभी आंसर आए तो उसको वैल्यू रखकर भी वहां पर चेक कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के आप थर्ड पार्ट को देखो, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 दे रखा है। एलिमिनेशन मेथड में ध्यान क्या रखना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हमेशा राइट साइड में रहेगी और वेरिएबल दोनों हमेशा लेफ्ट में रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको पहले अरेंज करते हैं, तो ये देखो कांस्टेंट वैल्यू पहले वाले में क्या है 3x माइनस 5y, ये माइनस 4 है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस 4। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू 7 है, यहां पर रखा रहने दो आप, और 2y को आप इधर लेकर चले आओ, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y। बोलो बात समझ में आ गई, दोनों इक्वेशन वाली बात क्लियर है। अब देखो मेरे पास चॉइस है, चाहे मैं x के साथ ही को इक्वल करूं या y के साथ ही को इक्वल करूं। अगर मैं y के साथ ही को इक्वल करूंगा तो ये 5 है, ये 2 है, 10 बनाने के लिए मुझे ऊपर 2 से इंटू करना पड़ेगा, नीचे 5 से, काम बढ़ जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं x के साथ ही को बराबर करूं तो मैं 3 से इंटू कर सकता हूं सीधे सीधे, कि नहीं कर सकता हूं, तो बराबर हो जाएगा। पहला काम ये है कि इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये मेरा 9x बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखो कि इन दोनों में मैं ये देख रहा हूं कि साइन कैसा है, सेम साइन है, और सेम साइन में मैंने क्या बताया था सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप करो इसको, पहले 3 से इंटू करो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी मुझे क्या करना है, ये पहले वाले में मुझे 3 से इंटू करना है और उसमें से इस दूसरे वाले को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक। तो अब चलो इंटू कर देते हैं, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और ये कितना है तुम्हारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखो सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या बताया, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव था निगेटिव बन गया, ये निगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव था निगेटिव बन गया। अब मेरा मेन साइन जो है ना वो यही है, इस पे ध्यान रखना, ये भूल जाओ माइनस प्लस को, 9x माइनस 9x कैंसिल आउट। यहां देखो माइनस 15 है, यहां प्लस 2 है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस 13 आ जाएगा। ये 12 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 13। बोलो ये y की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। अब अगर इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, चाहे पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, पहले वाले में ही पुट कर देता हूं। तो ये हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है 4, 3x और माइनस 5 और y की जगह क्या रखना है माइनस 5/13 इज इक्वल टू कितना है 4, ठीक है। अब देखो 3x, यहां पर ये निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, और अपॉन ये कितना हो गया 13। अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, लोग 13 को यहां लेकर चले जाते हैं, ये नहीं करना है। जब तक कि एलसीएम होके ये पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर नहीं बनेगा, ये उधर नहीं जाएगा। तो पहले इसको बराबर करते हैं, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 39x प्लस 25 वन जा 25 और अपॉन कितना हो जाएगा 13 वन जा 13 और ये हो गया 4। 13 जाकर इधर इंटू करेगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 13 4 जा कितना होता है 52 होता है कि नहीं। तो जब ये इधर जाकर इंटू करेगा तो तुम्हारा 52 आ जाएगा। अब 39x
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 52 से 25 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा और कितना मुझे दे देगा, 27 दे देगा। बोलो यही देगा कि नहीं देगा। अब तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 और 39 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आकर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ये देखो कट रहा है, कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 9 27 और ये हो जाएगा 13। तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया x इज इक्वल टू 9/13 और y इज इक्वल टू आया -5/13 और यही मेरा आंसर हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट का। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये नीचे दिख नहीं रहा थोड़ा सा, इसको मैं ये यहां कट करोगे तो 9/13 आएगा। अभी दिखाई दे रहा, ठीक है, यहां पे मैंने वैल्यू लिख दिया है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो इसके थर्ड के फोर्थ पार्ट को समझो। फ्रैक्शन में दे रखा है, पहला काम क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे यानी नॉर्मल फॉर्म में लाओगे। तो यहां देखो जब ये फ्रैक्शन हो तो यही तो होता है, ये इससे ये दोनों आपस में, यार ये बिल्कुल रट लो, हर जगह काम आने वाला है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे फिर यही सब होगा, ठीक है। ये तो यूज होना ही होना है फ्रैक्शन का ये रूल। 3 × x कितना हो जाएगा, 3x प्लस जब 2 इधर जाएगा तो 2 2 = 4y और अपॉन 2 3 = कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया 3x प्लस 4y और ये 6 इधर जाएगा तो 6 1 = 6 तो ये हो गया -6। बोलो ये एक इक्वेशन बन गया। इसको देखो जरा आप, यहां पर 1 कर लो, 3 × x 3x, 1 × y -y, 3 1 = 3 इज इक्वल टू 3 और ये हो गया तुम्हारा 3x -y इज इक्वल टू 9। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। आसान से 2 इक्वेशन बन गए। x तो इन्होंने ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, तुम्हारा सारा काम आसान कर दिया। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और ये हो गया 3x -y इज इक्वल टू 9। अब देखो ये ऑलरेडी बराबर दे रखा है, काम खत्म हो चुका है तुम्हारा। दोनों का साइन चेक करो, कैसा साइन है, सेम साइन है। सेम साइन में सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में साइन बदल जाते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 4y में से जब 4y में y ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा और -6 और -9 को ऐड करोगे तो -15 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -15/5 यानी कितना हो जाएगा, -3। ये वैल्यू ले जाकर आप पुट कर दो, कहीं पर भी पुट करो इन दोनों में से। यहां पर मैं पुट कर देता हूं, 3x -y इज इक्वल टू 9 है। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + y। मैं पहले से इसको क्यों उधर उठा ले गया, बहुत से लोग यहां पर गलती करोगे, y को -3 रखोगे, इस नेगेटिव को भूल जाओगे। ये गलती तुम लोग करते हो, इसलिए पहले मैं -y को उधर ले जाकर मैंने पॉजिटिव y बना लिया। अब 3x इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू -3 है और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ये नेगेटिव हो जाएगा यानी -3। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/3 यानी 2। तुम्हारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 और यही तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो ये सारे पार्ट समझ में आ गए कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट में मतलब कोई डाउट तो नहीं है। अब चलेंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, ठीक। लास्ट जब एक्सरसाइज हम लोगों ने करी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें भी फ्रैक्शन वाला सवाल था। मैंने कहा था जब भी फ्रैक्शन देखोगे तो आप पहला काम क्या करोगे, ये दूसरे का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। मैंने कहा था पहला काम आप क्या करोगे, लेट करोगे तुरंत न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। बोलो पहला काम बोला था यही करना है। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तुमको मिल गया तो तुम्हें क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो तुम्हारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, तुम्हारी फ्रैक्शन बनेगी x/y। बोलो यही बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में मुझे 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ये काम मैंने कर दिया। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन घटकर कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। देखो रिड्यूसेस टू 1 और रिड्यूसेस बाय 1 दोनों में फर्क होता है। अगर ये कहता है रिड्यूसेस बाय 1 तो x बाय y से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन रिड्यूसेस टू 1 यानी फ्रैक्शन खुद 1 बन गई है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये x प्लस 1, ये y माइनस 1 इधर जाएगा, 1 जा होगा तो यही बन जाएगा। y को इधर लेकर चले आओ तो ये निगेटिव y हो गया, और पॉजिटिव 1 उधर जाके निगेटिव 1 हो गया तो ये क्या हो गया? निगेटिव 2। ये पहला इक्वेशन बन गया कि नहीं? अब दूसरी बात देखो, दूसरा क्या कह रहे हैं? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में अगर मैंने 1 ऐड किया तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई? 1/2 बन गई। यही तो ये कह रहे हैं भाई। फिर से इंटू कराओ, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x, और y प्लस 1 1 जा उधर जाएगा तो y प्लस 1 हो जाएगा। y को आप इधर लेकर चले आओ तो 2x माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। बोलो ये दोनों इक्वेशन बन गए कि नहीं बन गए? अब यहां पर देखो, यहां पर भी निगेटिव y है, यहां पर भी निगेटिव y है, यानी हमको कोएफिशिएंट बराबर करने वाला काम खत्म नहीं करना है ना, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो आप यहां रख दो, ये हो गया 2x निगेटिव y इज इक्वल टू 1, ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू निगेटिव 2। अब जिनके साइन बराबर हैं, यानी जिनके साथी बराबर हैं, उनका साइन चेक करो। सेम साइन है ना भाई, सेम साइन में क्या बोला था? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब साइन क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव। अब तो ये कैंसिल आउट हो गया, और 2x में से x चला गया तो कितना बचा? x, और 1 में 2 जुड़ गया तो कितना आ गया? 3। बोलो x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अब x की वैल्यू आ गई तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया था? निगेटिव 2। तो अगर मैं y की जगह पर, x की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो x कितना आया है? 3, और ये निगेटिव 1, और इधर कितना दिया है? निगेटिव 2। निगेटिव 2 को आप इधर लेकर आओ और y को आप इधर लेकर जाओ। निगेटिव y उधर जाकर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव y बनेगा कि नहीं बनेगा? और निगेटिव 2 इधर आके पॉजिटिव 2 बन जाएगा, और 3 पहले से था तो 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ये y की वैल्यू आ गई, ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई, तो मेरी फ्रैक्शन क्या हो गई? इसलिए जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी, यानी ये जो हमसे पूछना चाह रहा था, वो फ्रैक्शन क्या है? ये हो गई 3/5, और यही मेरा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। एज के क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि एज के क्वेश्चन में हमेशा पहले आप प्रेजेंट एज ही कंसीडर करोगे। तो पहले मान लेते हैं कि भाई लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी x years and y years रेस्पेक्टिवली। बोलो बात समझ में आ गई? पहला काम तो यही करना होता है, ये हम लोगों ने कर लिया कि प्रेजेंट एज मान ली कि नूरी x ईयर्स की है और सोनू y ईयर्स की है, ये मैंने पहला काम कर लिया। अब 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो तुम 5 साल पहले की बात कर लो कि एज रही कितनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी अगर नूरी x साल की है, x ईयर्स की है, तो 5 साल पहले तो भाई 5 और कम रही होंगी ना, तो x माइनस 5 की रही होंगी कि नहीं। और अगर हम सोनू की बात करें तो सोनू 5 साल पहले, भाई y अभी है तो 5 साल पहले 5 और कम रही होंगी, ये रहा होगा। ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी सोनू की थ्राइस थी, यानी नूरी की एज x माइनस 5 है और सोनू की y माइनस 5 है। थ्राइस है नूरी की, नूरी सोनू की एज का थ्राइस है, तो मुझे नूरी की एज में 3 से नहीं, सोनू की एज में 3 से इंटू करना है। ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, क्योंकि लिखा होता है नूरी वॉज थ्राइस तो वो नूरी में कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि अगर मैं बोलता हूं कि आई एम ट्वाइस ऑफ योर एज, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए तुमको अपनी एज में 2 से इंटू करना है, ना कि मेरी एज में करना है। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 5 ये हो गया 3, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा, 3y माइनस 15। आप 3y को इधर लेकर चले आओ तो x
-3y हो जाएगा, और -5 को उधर लेकर चले जाओ तो वो +5 जाकर बन जाएगा। यानी जो मेरा पहला इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x - 3y इज इक्वल टू -10। बोलो फर्स्ट इक्वेशन में कोई दिक्कत? आगे 10 साल बाद की बात कर रहा है तो हम भी 10 साल बाद की बात करेंगे कि 10 साल बाद क्या हो रहा होगा। भाई 10 साल बाद नूरी की एज में क्या फर्क पड़ेगा? 10 साल बाद ये होगा कि नूरी अपनी एज से 10 साल और ज्यादा हो जाएंगी, तो x + 10 ईयर्स होगा कि नहीं होगा? और अगर सोनू की बात करी जाए तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद? बोलो y + 10 हो जाएगी। ठीक, ये हो गई दोनों की बात। नूरी विल बी ट्वाइस। अब इस केस में क्या है? ट्वाइस है, यानी जो नूरी 10 साल बाद x + 10 की होंगी और सोनू जो y + 10 की होंगी, तो नूरी सोनू की ट्वाइस है, तो 2 से इंटू कर दो। बोलो बोलो इक्वेशन बना कि नहीं बना? तो ये हो गया x + 10 और ये हो गया 2y + 20। तुम 2y को इधर ले आओ तो ये हो गया x - 2y, और 10 को उधर ले जाओ तो 20 में से 10 जाकर घट जाएगा तो 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? ये हो गया x - 2y इज इक्वल टू 10। ये दोनों इक्वेशन फ्रेम हो गए। अब तुम्हें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। भाई देखो x तो ऑलरेडी बराबर है ना, काम खत्म। ये तो सबसे आसान हो जाता है जब तुमको सेम मिल जाता है। x - 2y इज इक्वल टू 10 और x - 3y इज इक्वल टू -10। देखो x जो यहां पर है उनका सेम साइन है, सेम साइन है मतलब सब बदल जाएगा। ये निगेटिव ये पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव पॉजिटिव बन गया, x और -x कट गया। -2y में +3y करोगे तो सिर्फ y बचेगा, और 10 में 10 जोड़ोगे तो 20 बचेगा। बोलो y 20 आया कि नहीं आया? अगर y 20 आ गया है तो अब तुम बात करो x की। x कितना आ जाएगा? तो भाई यहीं पे डाल दो ना वैल्यू, चाहे यहां डालो किसी में भी। यहां पर अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये हो गया तुम्हारा x -2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 20, तो ये होगी 10, तो x - 40 और ये हो गई 10। 40 उधर जाके ऐड होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि नूरी की परसेंटेज जो है, नूरी की जो परसेंटेज है वो थी x, यानी नूरी 50 ईयर्स की है, और सोनू की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 20 ईयर्स है। और ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया? एज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ये 2 का थर्ड पार्ट है और इसमें ये कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट यूज हो रहे हैं। जैसे 2 डिजिट के नंबर होते हैं, मान लिया कोई भी ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, 37 ले लो, 93 ले लो। ये सब के सब क्या है? नंबर्स हैं। डिजिट क्या है? 1 और 2 ये डिजिट्स हैं, 1 और 5 ये डिजिट्स हैं, 9 और 3 ये क्या है? डिजिट्स हैं। ठीक है, तो डिजिट अलग बात होती है, नंबर अलग बात होती है। डिजिट कितने होते हैं मैथ्स में? 0 to 9 सिर्फ 10 डिजिट्स होते हैं, नंबर बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो डिजिट बात समझ में आ गई? तो तुम्हारे पास 2 डिजिट है, और जब भी 2 नंबर का 2 डिजिट का एक नंबर बनेगा तो उसमें एक यूनिट प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा, जिसको इकाई दहाई बोलते हैं। यानी एक वंस प्लेस पे होगा और एक टेंस प्लेस पे होगा। तो हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट प्लेस पे है और कौन सा टेंस प्लेस पे है। ठीक है, तो लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट समझते हो ना, सबसे किनारे वाला। जैसे मैंने लिखा 567, तो ये जो सबसे एंड में है इसको आप यूनिट डिजिट बोलते हो या डिजिट एट वंस प्लेस बोलते हो, कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, लेट द यूनिट डिजिट भी, आपने इसको x मान लिया, एंड टेंस डिजिट भी। अच्छा, आप टेंस डिजिट कौन होगा? जो इसके बाद होता है y। भाई ये वाला, ये टेंस डिजिट हुआ कि नहीं? इसमें 9 टेंस डिजिट है, इसमें 3 टेंस डिजिट है। हमने दोनों को मान लिया कि भाई एक डिजिट मेरा x है और एक डिजिट मेरा y है। ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी तरह आप इसको ऐसे कर दो कि यूनिट प्लेस पे रख दो इसको और इसको कर दो यहां पर टेंस प्लेस पे, ये नंबर बन गया। नहीं, ये तो सिर्फ डिजिट है, अभी हमें नंबर बनाना है। नंबर बहुत बचपन में तुम लोगों ने एक्सपेंशन सीखा था। एक्सपेंशन जैसे अगर मैं 93 को एक्सपैंड करूं तो ये बनेगा 9 × 10 + 3। अगर मैं 567 को एक्सपैंड करूं तो जो 100 प्लेस वाला होता था उसको मैं 100 से इंटू करता था।
प्लस टेंस प्लेस वाले को मैं 10 से इंटू करता था, प्लस यूनिट प्लेस वाले को मैं 1 से इंटू करता था। यही तो एक्सपेंशन होता था कि नहीं होता था? यही नंबर बनाने का तरीका भी होगा, यानी इसी तरह से नंबर बनाया जाएगा। जो टेंस प्लेस पे होगा उसको 10 से इंटू करेंगे और यूनिट प्लेस वालों को लाकर उसमें ऐड कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, इसलिए जो नंबर बन के तैयार हुआ, जो तुम्हारा मेन नंबर है, वो क्या बना, टेंस डिजिट वाले को तुम 10 से इंटू करो और यूनिट वाले को लाकर ऐड करो। बोलो, बात समझ में आ गई? ये नंबर हो गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि जो दोनों डिजिट हैं उनका सम कितना है, 9 है, यानी x और y दोनों जोड़ने पर 9 आ रहा है। ये एक बात है। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? एक बात। ये पहला आसान सा इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर कौन सा नंबर? ये है ना, ये डिजिट है। इस नंबर का 9 टाइम्स, ये जो है इट इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर बना रहे हो उसका ट्वाइस है। डिजिट को रिवर्स करने का मतलब यह है कि 37 को आप 73 कर दो, अदला बदली कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 15 को आप 51 कर दो, 12 को आप 21 कर दो। यही तो मतलब हुआ रिवर्स करने का। तो मेरा जो ये नंबर था, ये था 10y प्लस एक्स। कह रहा है इसका 9 टाइम्स, तो इसको मैंने 9 से इंटू कर दिया। ये ट्वाइस हो जाता है, यानी दुगना हो जाता है। किसका? रिवर्स करने पर। तो भाई जब आप ऑर्डर रिवर्स करोगे तो जगह की अदला बदली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये क्या बन जाएगा? 10x प्लस वाई। ये रिवर्स करने पर आया। और इसका 9 टाइम्स जो रिवर्स करने पे नंबर बन रहा है उसका ट्वाइस है, तो इसमें 2 से इंटू कर दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई जब हमने जो अपना मेन नंबर माना तो हमने कहा x यूनिट प्लेस पे है, y टेंस प्लेस पे है। टेंस प्लेस वाले को 10 से इंटू किया, यूनिट वाले को जोड़ दिया। जब आप डिजिट रिवर्स करोगे तो ये जो यूनिट प्लेस वाला था वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा और जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट पे चला जाएगा। तो x अगर टेंस प्लेस पे आया तो 10 इंटू एक्स हुआ और प्लस y, ये नंबर हो गया। समझ में आ रही है बात? इसको आप सिंप्लीफाई करो। 9 इंटू 10 90y, 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10 20x, 2 इंटू वाई 2y, x x एक तरफ, y y एक तरफ। तो अब देखो ये 90y है, इधर 2y को इधर लेकर आओ ताकि तुम्हें साइन की दिक्कत ना हो। 2y इधर आके निगेटिव हो गया 2y, और 20x इधर था, 9x को तुम इधर लेकर चले जाओ तो ये इधर चला गया। 90y में से 2y चला गया तो बोलो 88y बचा कि नहीं बचा? और 20x में से 9x गया तो कितना बचा? 11x। ये दोनों देखो 11 से कट रहे हैं, तो मैं दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा x। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गई? ये दूसरी बात हो गई। अब एक बात आप यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझो, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे वहां पर ये लिखकर नहीं आएगा किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कि इसको आप एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। बात समझ में आई? कभी भी ये लिखकर नहीं आएगा कि आप इसको एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। हमेशा चॉइस आपकी रहेगी, आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हो उसमें आप करोगे। वर्ड प्रॉब्लम में तो लिख के आने से ही रहा, कभी नहीं लिख के आएगा। 90% केसेस में एलिमिनेशन मेथड आपकी चॉइस रहेगी क्योंकि वही अच्छा मेथड होता है, शॉर्ट में निपटा देता है क्वेश्चन को। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, जैसा कि इस केस में। अब देखो x इज इक्वल टू 8y है, मैं सीधा सीधा वैल्यू डालूं, ये क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि नहीं? तो मैं यहां पर एलिमिनेशन नहीं, क्या यूज करूंगा? सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा। ये उठा के यहां पे पुट कर दो भाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 9। x की जगह मैं क्या डालूंगा? 8y। तो 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9/9 कितना हो गया? बोलो 1 हुआ कि नहीं हुआ? y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू आप यहां पर उठाकर डाल दो। x इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 8y। y की वैल्यू 1 है तो 8 1 8 हुआ कि नहीं हुआ? मेरा x भी आ गया, y भी आ गया। हेंस मेरा जो नंबर आएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो मुझसे पूछा गया था, वो मेरा क्या था? बोलो 10y प्लस एक्स था। रिप्लेस कर दो, y की जगह पर कितना पुट करना है? 1। तो 10 इंटू 1 और यूनिट वाले को ऐड कर देना है। 10 1 10, 10 प्लस 8 18। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? थर्ड पार्ट समझ में आया?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा 2 है और 2 का है ये 4th, ठीक। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने, कैशियर से बोलती हैं कि भाई 50 और 100 के नोट दो, ठीक। और टोटल उनको 25 नोट मिलते हैं। अब जब उसने 50 और 100 के नोट मांगे तो कुछ उसको 50 के मिले होंगे, कुछ उसको 100 के मिले होंगे। तो सबसे पहले आप मान लो कि लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट या ₹100 नोट्स बी X एंड नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स या ₹50 नोट्स बी Y। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये पहला काम मैंने कर लिया कि मान लिया कि भाई 100 के उसने X नोट दिए और 50 के उसने Y नोट दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। टोटल मिलाकर इनको 25 नोट मिल रहे हैं, टोटल मिलाकर, यानी कुछ नोट X मिले होंगे, कुछ Y मिले होंगे, तो X प्लस Y दोनों मिला के 25 मिले होंगे कि नहीं। बोलो ये पहला इक्वेशन तो बिल्कुल आसानी से बन गया कि नहीं बन गया। अब टोटल देखो इनके पास कितना रुपए था, टोटल इनके पास था 2000 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है टोटल 2000 रुपए। अब मान लो तुम्हारे पास 50 के 5 नोट हो, तो अमाउंट कैसे निकलेगा। तुम नोट के डिनोमिनेशन को, यानी 50 का नोट है, 5 नोट है, तो 50 इंटू 5 करोगे, 250 रुपए हो गए तुम्हारे पास। 100 के 6 नोट हैं तो 100 को 6 से इंटू किया, 600 हो गया। ऐसे ही तो निकालते हो। तो टोटल अमाउंट तुम कैसे निकालोगे। 100 के तुम्हारे पास X नोट थे तो कितना रुपए बनेगा, 100 इंटू X। और 50 के तुम्हारे पास Y नोट है तो कितना बनेगा, 50 इंटू Y। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हम डिनोमिनेशन को क्या करते हैं, इंटू करते हैं ना। भाई 2 का सिक्का तुम्हारे पास 15 सिक्के हैं और हर एक सिक्के की कीमत 2 है, टोटल 15 सिक्के हैं, तो 15 को 2 से इंटू करोगे, पता चल जाएगा ना कितना रुपए है तुम्हारे पास। तो भाई टोटल तुम्हारे पास X नोट है, हर एक नोट की कीमत कितनी है, 100 रुपए। तो 100 को X से इंटू करोगे तो पता चलेगा कि नहीं। तो 100 से कुछ बना, कुछ 50 से, और ये मिलाकर कितना हो गया 2000। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। कोई इसमें दिक्कत है तो बताओ। आसान है, अब सॉल्व कर दो। अब एक काम करो, X को 100X बनाना कोई मुश्किल का काम तो है नहीं, कि है नहीं है। तो पहले वाले में मैं अगर 100 से इंटू करूंगा तो ये मेरा X 100X बन जाएगा, और साइन दोनों का सेम होगा तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दूसरे को। बोलो 100 से ऊपर वाले में इंटू करूं तो ये हो जाएगा 100X, ये हो जाएगा 100Y, और 25 इंटू 100 2500। तो मुझे रफ वर्क का यूज नहीं करना है। यहां 100X, यहां 50Y, और यहां पर हो गया 2000। सेम साइन है, सेम साइन में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो गए सारे, ये कैंसिल आउट हो गया। 100 में से 50Y गया तो कितना बचा, 50Y। 2500 में से 2000 चला गया, कितना बचा, 500। Y बराबर कितना हो गया, 500 बाई 50 यानी 10। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। Y की वैल्यू आ गई कि नहीं। Y की वैल्यू ले जाकर कहां डालो, यहां पर। X प्लस Y बराबर कितना है, 25। Y कितना निकल कर आया है, 10। ये हो गया 25। X बराबर हो गया 25 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 15। X और Y की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों आ गई। इसलिए नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितना हो गए, 15, एंड नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी निपटा लेते हैं और यहीं पे एलिमिनेशन मेथड को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखो 5th पार्ट है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फिक्स चार्ज के बारे में। एक टैक्सी वाला क्वेश्चन था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था कि नहीं था, कि वो एक फिक्स्ड रेंट ले रहा था, यानी फिक्स उसका चार्ज था, और बाकी पर किलोमीटर से ले रहा था। यहां पर क्या हो रहा है कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, इसने क्या किया, पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स कर दिया है और फिर हर दिन का वो एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक, ऐसे समझो, मान लिया तुम 10 दिन गए लाइब्रेरी, 3 दिन का उसने फिक्स कर दिया पहले ही कि 3 दिन का इतना ही रुपए पड़ेगा। अब जो बाकी दिन तुम एक्स्ट्रा चलोगे उसका पर डे के हिसाब से पड़ेगा। ठीक, जैसे 12 दिन गए तो 3 दिन का फिक्स है, ये 3 दिन का फिक्स है, 9 दिन का तुम्हें पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। चलो भाई मान लेते हैं, सबसे पहले फिक्स चार्ज मान लो। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days
भाई 3 दिन के लिए फिक्स है ना, बी रुपीज एक्स, 3 दिन के लिए तो इसने फिक्स कर दिया एक्स रुपए, और एडिशनल चार्ज है, एंड एडिशनल पर डे चार्ज लिख लो, चाहे एडिशनल पर डे चार्ज बी रुपीज वाई अ डे। ठीक है, पर डे अलग यहां लिख ही दिया है, कोई दिक्कत। एडिशनल चार्ज बी रुपीज वाई पर डे लिख लो, या फिर एडिशनल पर डे चार्ज लिख लो, यहां पर डे हटा दो, एडिशनल चार्ज बी रुपीज वाई अ डे, यानी हर दिन का एडिशनल इतना रुपए पड़ेगा। अब कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन के लिए किताब रखी, 27 रुपए दिया। कितने दिन के लिए किताब रखी है? 7 दिन के लिए। रुपए कितने दिए? 27। अब आप बताओ 7 दिन की अगर हम बात करें तो 3 दिन का तो उसने फिक्स चार्ज दे दिया, बचे 4 दिन, 4 दिन का पर डे का दिया होगा। 3 दिन का x रुपए हो गया, 4 दिन का 4y हो गया। बोलो यही हुआ कि नहीं हुआ? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा पहला बना, 3 दिन का फिक्स हो गया, बचे 4 दिन, 4y, और दोनों मिलाकर उसने कितने रुपए दिए? 27। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? आगे क्या कह रहा है कि वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 3 दिन का तो देखो फिक्स हो गया होगा इनका, सूजी का, और 2 दिन एक्स्ट्रा बचे होंगे, उसका इन्होंने y के हिसाब से दिया होगा, तो कितना हो गया? 21। ये इक्वेशन हो गया दूसरा। भाई x x तो पहले से बराबर है ना, साइन क्या है दोनों का? सेम है, सबट्रैक्शन मारो, कैंसिल आउट हुआ। 4y में से तुम 2y निकालोगे, 2y बचेगा। 27 से तुम 21 निकालोगे, 6 बचेगा। y इज इक्वल टू तुम 6/2 करोगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? y की वैल्यू आ गई, आप ले जाकर कहीं पर भी पुट कर दो, चाहे यहां या वहां। x प्लस 2y इज इक्वल टू मैंने लिखा 21, और y की वैल्यू मैंने कितना लिख दिया? 2 × 3 इज इक्वल टू 21। x प्लस ये कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 15 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है या कोई डाउट है? तो अब ये पर डे चार्ज हो गया, ये फिक्स चार्ज हो गया। ठीक है, हेंस फिक्स चार्ज इज ₹15 एंड एडिशनल चार्ज इज ₹3 अ डे। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप इस एक्सरसाइज में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारा सॉल्यूशन तुमको प्रोवाइड कर दिया गया है, और बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, और बहुत एलेबोरेटली, बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया ये एलिमिनेशन मेथड भी। 3 मेथड हम लोगों ने सीख लिए, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।